गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। इसका पहला मौखिक क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ कहाँ गए थे? तो आपका आंसर होगा स्वामी रामतीर्थ जापान की यात्रा पर गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ स्टेशन पर क्या खोज रहे थे? तो इसका आंसर होगा स्वामी रामतीर्थ स्टेशन पर फल खोज रहे थे। अगला क्वेश्चन लिखित है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जापान का युवक स्वामी जी के लिए क्या लाया था? ऑप्शन है सब्जियां, फल, गहने, वस्त्र। तो आपका ब ऑप्शन सही होगा, फल। अगला क्वेश्चन, दूसरे देश के एक युवक ने पुस्तक से क्या निकाल लिया था? ऑप्शन है महत्वपूर्ण सूचनाएं, पृष्ठ, दुर्लभ चित्र, अनेक कहानियाँ। तो आपका सा ऑप्शन सही होगा, दुर्लभ चित्र। अगला क्वेश्चन है, एक देहाती वृद्ध ने कमाल पाशा की वर्षगांठ पर उसे क्या भेंट किया? ऑप्शन है शहद, तलवार, अशर्फियाँ, मुकुट। तो आपका ऑप्शन सही होगा, शहद। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हम सभी का क्या कर्तव्य है? ऑप्शन है हमारे अपने मन, वचन और कर्म से कोई हानि ना पहुँचे। दूसरे यदि अनुचित कार्य कर रहे हैं तो हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश के गौरव व सम्मान को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। उपर्युक्त सभी। तो आपका द ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन इसका, एक खाली जगह, युवक प्लेटफार्म पर खड़ा था तो खाली स्थान पर आप भरेंगे जापानी। दूसरा, प्रत्येक नागरिक, खाली स्थान, तो यहाँ भरेंगे आप अपने देश के साथ बंधा हुआ है। तीसरा है, कमाल पाशा ने आदर के साथ बूढ़े किसान का उपहार, खाली स्थान, तो यहाँ भरेंगे स्वीकार किया। चौथा है, महाबली कर्ण का सारथी, खाली स्थान, तो यहाँ भरेंगे आप शल्य। पांचवा है, बार बार इस उल्लेख ने, खाली स्थान, तो यहाँ भरेंगे कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरह डाल दी। अगला क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन इसका, स्वामी जी ने फल देने वाले जापानी युवक को फल बेचने वाला समझा, सही है। दूसरा, पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र निकालने वाले युवक को जापान से निकाल दिया गया, ये भी सही है। तीसरा, किसी कार्य की विशालता में ही उसका महत्व है, ये गलत है। चौथा है, कमाल पाशा तुर्की के प्रधानमंत्री थे, ये भी गलत है। पांचवा, हमारे देश को दो बातों की सबसे अधिक आवश्यकता है, एक शक्ति बोध और दूसरी सौंदर्य बोध, ये भी सही है। अब आपका घ क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो एक्सप्लेनेशन आपको किया गया है, उसको करिएगा। फिर अंगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अपने देश के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य और अधिकार होने चाहिए? अपने देश के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य और अधिकार होने चाहिए? तो आपका आंसर होगा, अपने देश के प्रति नागरिकों के निम्नलिखित कर्तव्य और अधिकार होने चाहिए। जैसे, प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और देश के नागरिक को अपने अधिकारों को भी प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार,
अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार आदि होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जापानी युवक द्वारा स्वामी राम तीर्थ को फलों की टोकरी लाकर देने से उसकी कौन सी विशेषता का पता चलता है? जापानी युवक द्वारा स्वामी राम तीर्थ को फलों की टोकरी लाकर देने से उसकी कौन सी विशेषता का पता चलता है? आंसर होगा, जापानी युवक द्वारा स्वामी राम तीर्थ को फलों की टोकरी लाकर देने से उसकी देशभक्ति और अपने देश के प्रति प्रेम का पता चलता है। जापानी युवक द्वारा स्वामी राम तीर्थ को फलों की टोकरी लाकर देने से उसकी देशभक्ति और अपने देश के प्रति प्रेम का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, जापानी युवक किस बात पर स्वामी राम तीर्थ मुग्ध हो गए? जापानी युवक की किस बात पर स्वामी राम तीर्थ मुग्ध हो गए? इसका आप आंसर लिखेंगे, जब जापानी युवक ने मूल्य लेने से इनकार किया और स्वामी राम तीर्थ से कहा, आप अपने देश में जाकर किसी से यह मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते, यही इन फलों का मूल्य है। युवक का यह उत्तर सुनकर स्वामी राम तीर्थ मुग्ध हो गए। अगला क्वेश्चन है, जापानी युवक तथा दूसरे देश से जापान में शिक्षा ग्रहण करने आए युवक के चरित्र का अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखे, जापानी युवक एक तरह अपने देश का मान बढ़ाने के लिए, अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए वह कहीं दूर से फल खोज कर लाता है और स्वामी राम तीर्थ को अर्पित करता है, जिससे उसकी पता चलता है कि उसके अंदर देशभक्त की भावना कूट कूट कर भरी है। वह अपने देश के गौरव को ऊंचा उठाता है। दूसरी तरफ दूसरे देश का युवक जो जापान में शिक्षा ग्रहण करने आया, वह वहाँ से दुर्लभ चित्र चुराकर अपने देश के गौरव को कम किया, अपने देश का अपमान किया। उसके अंदर अपने देश के प्रति कोई प्रेम, कोई लगाव नहीं था। अगला क्वेश्चन है, दूसरे देश के विद्यार्थी को जापान से क्यों निकाल दिया गया? दूसरे देश के विद्यार्थी को जापान से क्यों निकाल दिया गया? आंसर होगा, दूसरे देश के विद्यार्थी ने पुस्तकालय से कुछ दुर्लभ चित्र चुरा लिए। इस कारण उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। बच्चों, अब आपका है भाषा एवं व्याकरण से संबंधित। इसका पहला क्वेश्चन है, पाठ में कुछ शब्दों के साथ सा लगा है या लगभग के भाव का बोध कराता है, जैसे छोटा सा, हल्का सा, जरा सा, बहुत सा। है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए। आपको इसका पर्यायवाची लिखना है। अपराधी, अपराधी का पर्यायवाची होगा क्या? दोषी। युवक, युवक का नौजवान, तरुण भी होगा। तीसरा चित्र, चित्र का प्रतिमा या तस्वीर। चौथा है शहद, शहद का मकरंद, पुष्परस। पांचवा है गौरव, गौरव का वैभव, आत्मसम्मान, उन्नति। देहाती, देहाती का हो जाएगा आपका ग्रामीण, असभ्य या गंवार। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। नए वाक्य का निर्माण करना है। जैसे महान दिया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, स्वामी राम तीर्थ एक महान व्यक्ति थे। दूसरा है स्वामी, तो यहाँ आप कर सकते हैं, स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान की यात्रा पर गए। तीसरा है मुग्ध, जापानी युवक की बातों को सुनकर राम तीर्थ मुग्ध हो गए। मस्तक,
तो यहाँ लिख सकते हैं दूसरे देश के युवक ने चित्र चुराकर अपने देश का मस्तक झुका दिया। 5वां सम्मान, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक नागरिक को अपने देश का, संविधान का, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया।